हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए आज हम श्री रक्षाबंधन की कथा का श्रवण करें। वैसे तो पुराणों में श्री रक्षाबंधन के संदर्भ में अनेक कथाएं आती हैं, लेकिन एक प्रमुख कथा भगवान के श्री वामन अवतार की आती है। दैत्यों के राजा बलि से समस्त देवतागण परास्त हुए और बलि ने इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करे। और यह नियम है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण किए। 100वां अश्वमेध यज्ञ वह कर रहे थे तो देवताओं की माता अदिति ने अपने तप से भगवान को प्रसन्न किया और श्री हरि ने वामन अवतार लिया। ब्रह्मचारी का वेश बनाया, कद बहुत नाटा था और मां अदिति को यह वचन दिया कि वह देवताओं की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कराएंगे। अब ऐसा वचन देकर भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञशाला में उपस्थित सभी ऋषिगण, बड़े बड़े पुरोहित, बड़े बड़े महात्मा भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर बहुत ही मोहित हो गए। राजा बलि ने साष्टांग ब्रह्मचारी वेश में भगवान वामन को साष्टांग नमन किया, साष्टांग प्रणाम किया। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य भगवान की माया को जान गए। अपने गुरु के मना करने पर भी राजा बलि ने वामन देव से कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग ले। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बलि, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए, और वह भी 3 पग मेरे 3 पग, और किसी के 3 पग नहीं। बलि मुस्कुराए।
बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपने मुझसे ये क्या मांगा? आपका स्वरूप बहुत दिव्य है, लेकिन आप वामन स्वरूप में हो, आपका शरीर नाटा है और आपके 3 पग भूमि कितनी भूमि होगी? आप कुछ और मांगे। लेकिन वामन भगवान ने कहा कि नहीं बलि, मैं परम संतोषी हूं, मुझे तप के लिए 3 पग भूमि चाहिए, वो 3 पग जो मेरी हो। शुक्राचार्य ने फिर रोका बलि को, लेकिन बलि ने अपने गुरु की आज्ञा का अपमान किया, आज्ञा की अवज्ञा करी, माना नहीं और संकल्प कर दिया वामन भगवान को 3 पग भूमि का। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ बलि का, वामन भगवान अपने त्रिविक्रम रूप में, बड़े विशाल रूप में आ गए और उन्होंने एक पग में स्वर्गलोक को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वीलोक को नापा, तीसरा पग पूछा कि बलि मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा कि भगवान, मैं धन्य हुआ, मैंने आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, मेरा जीवन सफल हुआ, अब और क्या चाहिए? आप तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रखें। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर के ऊपर रखा और उसे पाताल लोक में भेज दिया। बलि की सुदर्शा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि से वर मांगने को कहा तो बलि ने कहा कि भगवान, मेरी एक यही मनोकामना है कि आप मेरी आंखों के सामने सदैव रहें, मेरे नेत्र सदैव आपको देखते रहें। भक्त के वश में भगवान हैं। भगवान ने तथास्तु कहा और पाताल में बलि के यहां निवास करने लगे। यहां पर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बहुत विचलित हुई। नारद जी से उन्होंने पूछा कि भगवान को पुनः बैकुंठ में लाने का क्या उपाय है? तो नारद जी ने कहा कि हे मां, आप बलि को रक्षा सूत्र बांधे। ऐसा सुनकर मां लक्ष्मी ने एक वृद्ध स्त्री का स्वरूप बनाया, पाताल लोक पहुंची और बलि को रक्षा सूत्र बांधा। जब बलि को रक्षा सूत्र बांधा तो बलि ने कहा कि मैं आपको क्या दूं? बलि के इतना बोलते ही मां ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। बलि ने मां को साष्टांग नमन किया और मां लक्ष्मी ने बलि से नारायण को मांगा। बलि ने नारायण को मां लक्ष्मी को दे दिया और इस प्रकार पुनः भगवान नारायण अपने बैकुंठ लोक क्षीर सागर में आए। अपने लोक में जाते समय भगवान श्री हरि ने राजा बलि को यह वरदान दिया कि हे राजन, प्रत्येक वर्ष 4 महीने मैं पाताल लोक में तुम्हारे साथ निवास करूंगा। ये 4 महीने चातुर्मास के रूप में मनाए जाते हैं, जो अभी चल रहा है, देवसैनी एकादशी से लेकर देव उत्थानी एकादशी तक। जब हम सब कहते हैं कि भगवान शयन पर हैं, देवता सो रहे हैं। बलि नारायण के दर्शन करके और मां लक्ष्मी के दर्शन करके धन्य हुआ। जिस दिन मां लक्ष्मी ने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था, वो श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि है।
तब से ही ये रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार प्रचलित हुआ। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार भाई बहन के संबंधों को प्रगाढ़ करता है। इस त्योहार पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल अपने अधिकारों को ही ध्यान में नहीं रखें, अपने कर्तव्य को भी ध्यान रखें। भाई केवल अधिकार ना बोले, बहन भी केवल अधिकार ना बोले। भाई भी अपने कर्तव्यों का ध्यान रखे और बहन भी अपने कर्तव्यों का ध्यान रखे, तो इस त्योहार का आनंद दुगुना हो जाता है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आभार। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजां चेव न जानामि सम्मितां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।